नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहारी मधुआपुर मधुबनी में रसायन शास्त्र शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूं। टीबीटी के 25 ब्लॉग्स के अंतर्गत मेरा ब्लॉग है आओ विज्ञान सीखें। इस ब्लॉग के अंतर्गत हम विज्ञान के पहलुओं को रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चल रहे हैं क्लास 12th का जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, उसके तरफ हम चल रहे हैं। आज के ब्लॉग वीडियो में हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो उसका शाब्दिक अर्थ अगर हमें समझना है तो उसके शाब्दिक अर्थ में ही उसका डेफिनेशन छुपा होता है। तो पहले हम जो है देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कहीं पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो वहां पर भी हम लोग फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, जहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो विद्युत प्रवाह के विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो का विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखें सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, इसका और क्या अर्थ लग सकता है। तो केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वह केमिस्ट्री, वह रसायन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वह केमिकल रिएक्शंस, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें समाहित हो। इसके बाद इसका और क्या अर्थ हो सकता है तो इस चीज से समझिए पहले। जैसे हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, उस क्रिया से उसके केमिकल रिएक्शन से, और इस केमिकल रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी के वजह से हमें जो है ना एनर्जी प्राप्त होती है जिसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उसका चेंजिंग होता है। तो केमिकल एनर्जी जो बदलता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। इसी में हम जो आगे देखेंगे वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वही होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये सब चीज हम आगे इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम जो अभी देख रहे हैं, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या सब हो सकता है, फिर इसी के आधार पर हम इसका डेफिनेशन देंगे, इसकी परिभाषा देंगे। और इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों चीज, कहने का मतलब इस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है तो उसका रिएक्शन। तो ये सब जो हमने देखा यहाँ पर वो क्या था हमारा, तो वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ। अब इसमें पहले बताया आपको यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का जो चेंजिंग होगा किसमें, तो वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए यहाँ से केमिकल रिएक्शंस से या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पन्न हो रहा है रिएक्शन होने से, केमिकल रिएक्शन होने से। चूंकि यह केमिकल रिएक्शन अपने आप होता है, स्वतः होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि हम अगर सेल की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। उस केमिकल्स के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जाने की वजह से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के कारण से जो एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उत्पत्ति होता है इसमें, और यह प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है। वही दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी में हमें जन बदलना होता है तो वहां पर ऐसा क्या होता है, तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो अपने आप हो नहीं रही होती है, उसमें क्या करना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। कहने का मतलब बिजली अगर देते हैं उसको कंज्यूम करता है, उसको वह यूज करता है, उसके बाद से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाना है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के माध्यम से। तो उसमें हम लोग क्या सब देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होता है, विद्युत खर्च होता है, और उसके बाद से ये वह प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले से वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप होने वाला प्रोसेस वो नहीं होता है। तो इस तरह की बात। अब इन सबों के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन है यह क्या, तो यह कुछ और नहीं, यह थ्योरेटिकल हो चाहे एक्सपेरिमेंटल, जितने भी स्टडीज हैं
किसके स्टडीज हैं? तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के। अभी हमने यहाँ पर देखा कि केमिकल एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल चेंज होता है केमिकल में। अधिकतर खेला इसी का है यहाँ पर। तो इसलिए इसके लिए जितना भी हम सैद्धांतिक अध्ययन करें या फिर इसका प्रायोगिक अध्ययन करें, चाहे वो थ्योरेटिकल स्टडी हो चाहे फिर इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, इन सारी चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसलिए द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन किसका? ऑफ इंटर कन्वर्जन, अंतः परिवर्तनों का। किसका अंतः परिवर्तन? ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का जो अंतः परिवर्तन है उसके सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन। साथ ही साथ और क्या? देयर एप्लीकेशंस, किसका एप्लीकेशन? यही केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, अंतः परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुप्रयोग। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि सबको अगर हम ऐसे देखें तो द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर एप्लीकेशंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा। अब इसको हिंदी में अगर जिन्हें डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि रासायनिक एवं विद्युत ऊर्जा के अंतः परिवर्तनों के, अंतः परिवर्तन इंटर कन्वर्जन, और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोगों का। तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे कि रासायनिक एवं विद्युत ऊर्जा के अंतः परिवर्तनों और उसके अनुप्रयोगों, सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाती है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एरिया क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसलिए स्टडी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है? तो पहला इलेक्ट्रिकल सेल में, विद्युत सेल में, जो हमारे घरों में बैटरी होता है, ठीक है, वो ड्राई सेल होता है जो हम अपने रिमोट में यूज करते हैं, हम अपने फ़ोन में यूज करते हैं, वहाँ पर भी ड्राई सेल ही होता है। इसके बाद से हम उसके अंतर्गत भी जब आगे हम बैटरी की बात करेंगे तो वहाँ पर लिथियम सेल की बात करेंगे, हम कैडमियम सेल की बात करेंगे, हम लेक्लांसे सेल की बात करेंगे। तो ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आने वाला है आगे। तो इलेक्ट्रिकल सेल की जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद से कोरोजन संक्षारण, जैसे लोहे पर जंग लगना, वह भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिसिटी अगर देते हैं किसी भी केमिकल से, चाहे केमिकल के एक्वा सॉल्यूशन से पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो वहाँ पर कैसे वह अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत अपघटन, वहाँ पर बात करेंगे। और फिर इसके बाद से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकत्व या विद्युत चालकता, इसकी भी बात करेंगे। कहने का मतलब ये सब जो है इसका मुख्य रीजन है, मुख्य एरिया है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छे से यूज करते हैं और व्यापक तौर पर यूज करते हैं। तो यही एरिया है। आगे के कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में।